हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में आया है स्लॉट नंबर 1 में। और ये बहुत क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा गिवन है प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक, जो कि 2023 में आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है डेफ प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर, यानी कि ये पाइथन में लिखा हुआ है। ठीक, पाइथन में फंक्शन लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो सम एरे है, अब क्या है ये दोनों चीजें बात करते हैं इस पे। द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर सम, यानी कि जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा इंटीजर सम एंड इंटीजर एरे ऑफ साइज एन। ठीक है, इम्प्लीमेंट द फंक्शन टू फाइंड द पेयर ऑफ ए जे, तो अरे जे अरे के वेयर j does not equal to k such that array j and k are the at least two element of this and return the product of element of the pair। ठीक, नोट देखते हैं। नोट है रिटर्न -1 if the array is empty or if n less than 2। ओके, return 0 if no such pair is found। ओके, all computed values lies within a integer range। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इजी वे में। ठीक, आपको पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक जो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। एन है और सम है और एरे है। ठीक, ये तीन चीजें हैं। एन का मतलब बेसिकली यहाँ पे है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट वो हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें है। ठीक, सम क्या होगा, बेसिकली ये क्या करेगा, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक, थ्रेशोल्ड वैल्यू को तो सॉरी थ्रेशोल्ड सम को होल्ड करेगा। ठीक, कौन, सम वेरिएबल। ठीक, एरे है, एरे बेसिकली क्या करेगा, ये इंटीजर को रीड करेगा फ्रॉम इनपुट एंड ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग टू द इंटीजर। और किसकी हेल्प से, हम लोग किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मैप का इस्तेमाल करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, ये हमारे क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, मान यानी कि जो एन है। ठीक, एन कितना, मान लीजिए एन हमारा है 6, एन है 6 है, तो यहाँ पे 6 हमारे नंबर ऑफ क्या होंगे, इंटीजर होंगे, जो कि इनपुट से रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर यूजिंग अ मैप फंक्शन। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बात कर ले। देखिए इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें नोट की 2 लाइन, रिटर्न -1 इफ एरे इज एम्प्टी और n इज लेस देन 2, यानी कि अगर n लेस देन 2 होगा तो हम लोग इम्पॉसिबल है कंसेक्यूटिव पेयर को फाइंड करना। ठीक, कंसेक्यूटिव पेयर को हम लोग निकालना। ठीक, तो अगर ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक, और अगर एरे हमारी एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक, आपको दो चीज समझ में आ गई, क्या क्या, अगर n लेस देन 2 है इसका मतलब हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पेयर को फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर ये फाइंड ही नहीं कर सकते तो हम ये इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। ठीक, और एक चीज और यहाँ पे लिखा, अगर एरे एम्प्टी, अगर एरे खाली ही है यानी कि n हमारा 0 ही है तो हम लोग इम्पॉसिबल है क्रिएट करना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक, एक चीज समझ में आई, एक चीज यहाँ पे हो गया। अब दूसरी चीज समझते हैं, रिटर्न 0। रिटर्न 0 मतलब अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव पेयर को फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, मिल ही नहीं रहे हैं एरे के, एरे में, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। अब ये कैसे नहीं फाइंड कर पा रहे, फाइंड कैसे नहीं कर पा रहे, अब एक चीज यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड नहीं कर पा रहे। ठीक, हम लोग को यहाँ पे दी गिवन है ये चीज, ये देखिए ये चीज लाइन ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि अगर हमारा एरे, सॉरी एरे जे ले लीजिए, आई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग जे लिया है, बेसिकली कहीं आई नहीं है। ठीक, तो हम लोग अगर मान लेते हैं जे ले लेते हैं। ठीक, जे ले लिया और प्लस एरे जे +1। ठीक, और लेस देन इक्वल टू सम, और सम क्या है, सम हमको इनपुट से लेना पड़ेगा। सम क्योंकि क्या था, हम लोग ने अभी बोला मैंने आपसे, थ्रेशोल्ड सम। ठीक, अब इसको समझते हैं कैसे, एक थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कैसे ये वर्क करता है। ठीक, एरे जे यानी कि जो हमारा लूप चलेगा जे से लेकर कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। ठीक, और मान लीजिए जे हमारा क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है 5 है। ठीक, मान लीजिए हमारा यहाँ 5 है, 5 है। ठीक, ये 5 है प्लस जे प्लस है, यानी कि उसके आगे वाली संख्या। ठीक, यानी कि उसके आगे वाली संख्या जो होगी वो देख लेते हैं। हमारे आगे वाली संख्या क्या है, जे क्या है, 0 है, अभी जे हमारा यहाँ पे है। ठीक, जे हमारा 0 है। ठीक, जे हमारा 0 है और 0 + 1 इसका टू क्या हो गया, हमारा 1 आ गया। ठीक, अब इन दोनों का सम यानी कि लेस देन इक्वल टू सम होना चाहिए।
ठीक। ओके ओके, एक चीज और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ये हमारा एन ही है, सुनो, ये हमारा एन है और ये हमारी एरे है, ठीक। 2 4 3 9 7 1 ये हमारी एरे है, ठीक। ये हमने मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे ठीक ठीक, हमारी ये एरे है और ये हमारा एन है। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमको लेने हैं, ठीक। ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर रही है, ठीक। नाउ एरे जे देखिए, एरे जे क्या है यहाँ पे हमारे पास? एरे जे यहाँ पे है, इसको हम लोग नया लूप लेते हैं, नया कलर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या है? एरे जीरो हमारा, यहाँ देखिए एरे जीरो है 2, ठीक, प्लस, और यहाँ पे देखिए 0 + 1 1 हो गया, और लेस देन इक्वल टू सम। सम क्या है हमारे पास? सम हमको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहाँ गिवन है? ये देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग ने इनपुट थ्रेशोल्ड सम था, हम लोग ने खाली यूजर से ही मांग लिए, और हमारा 9 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? ये हमारा 2 + 1 यानी कि लेस देन इक्वल टू 9 है। जब ये लेस देन इक्वल टू 9 है तो हम लोग इसका प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट कैसे? 2 × 1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा, ठीक। हमारा कॉन्जिक्यूटिव यानी कि हमारा क्या होना चाहिए? जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लेस देन इक्वल टू सम होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक। हम लोग इसी तरह निकालते जाएंगे, पेयर्स निकालते जाएंगे, ठीक। ये वर्क करता जाएगा, और ये क्वेश्चन में ही यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। क्वेश्चन में अगर ये चीज ट्रू हो रही है, अगर ये ट्रू हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस पेयर, ठीक। क्वेश्चन में गिवन यानी कि हमको क्वेश्चन में ही सोल्यूशन मिल गया है, ठीक। अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कोडिंग फॉर्मेट में, ठीक। यानी कि आपको क्या पता है? आपको एन पता है, आपको सम पता है, आपके पास एरे होगी जो यूजर ने इनपुट की होगी, ठीक। सिर्फ क्या लगाना है? चेक करना है ये कंडीशन, चेक करना है ये कंडीशन, ठीक। चेक क्या करेंगे हम लोग? अगर एरे एम्प्टी होगी तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, और इफ एन जो होगा लेस देन 2 होगा तब भी हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे, और कह देंगे कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर को फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एन की वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से होगा? आई से होगा। कहाँ तक जाएगा? आई से चलेगा, आई इक्वल 0 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? बेसिकली मान लीजिए हमारा लूप चला आई से, आई इक्वल टू कुछ भी होगा, 0 होगा, 1 हम ले लेंगे, और रेंज दे देंगे हम लोग n-1 तक। एन हमारी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम लोग यूजर से लेंगे, ठीक। यहाँ तक चलेगा, यानी कि ये कहाँ तक चलेगा? लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, ठीक। लास्ट एलिमेंट चलने के बाद हम लोग चेक क्या चेक करेंगे? ये कंडीशन चेक करेंगे। अरे अगर लूप में आई दिया हो तो आई का लिखिएगा ना, तो जे है तो जे लिखिएगा। आई दे रहे हैं, आई प्लस अरे। अब के क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो के है, के होगा जो हमारा एलिमेंट्स होगा, कहाँ जहाँ तक मूव करेगा लास्ट एलिमेंट तक, ठीक। वो चीज के हमारा क्या होगा? जो हमारा, सॉरी, जो हमारा लूप में वहाँ पे गिवन होगा, ठीक, बेसिकली, ठीक। यहाँ पे क्या है? आई है, I + 1, ठीक। I + 1 कर देंगे, और कर देंगे लेस देन इक्वल टू सम कर देंगे यहाँ पे, ठीक। ये कंडीशन आपको पढ़नी होगी, ठीक। ये कंडीशन पढ़ने की, यहाँ पे जो कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे के यहाँ चेक कर लीजिएगा। ये कंडीशन सेम दी थी, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, बट जो कंडीशन लगेगी ये कंडीशन यहाँ पे लगेगी, ठीक। इक्वल टू यहाँ पे सम दे देंगे। ये अगर मैच हो रहा है, ठीक, अगर ये ट्रू हो रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? उसी पेयर का हम लोग क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। वही प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए कोडिंग फॉर्मेट में इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक। हम लोग ने इसको पाइथन में किया क्योंकि पाइथन में ही ऑलरेडी है। हम लोग ने क्या किया? एन लिया, सम 1 लिया, एरे लिया, यानी कि हम लोग ने बेसिकली इनिशियलाइज कर लिया है क्या? एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एम का मतलब, सम का मतलब होता है थ्रेशोल्ड सम, और एरे का मतलब है बेसिकली ये क्या करेगा? लिस्ट ऑफ एन इंटीजर रीड करेगा फ्रॉम इनपुट एंड कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर यूजिंग अ मैप, ठीक, बेसिकली, ठीक। नाउ मैंने अभी आपसे कहा था नोट पढ़िएगा। नोट में क्या लिखा था? अगर इफ एन इज लेस देन 2 तो हम लोग क्या करेंगे? -1 को रिटर्न कर देंगे, यानी कि बता देंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो पेयर है फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एन की वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है, ठीक। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एरे को सॉर्ट कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, क्योंकि सॉर्टेड लिखा हुआ है तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करके देगा पूरे ओवरऑल एरे को सॉल्व करके देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा? आई से चलेगा। आई से चलेगा लूप कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर रेंज दे रखी है। रेंज क्या है? n-1, और ये n-1 का मतलब क्या है? ये लास्ट एलिमेंट तक मूव करेगा, ठीक। जिसकी वजह से हम लोग को बाउंड कर देगा कि हम लोग
इसी के अंदर हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक, हम लोग एरे रेंज क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं तक चलना है, अगर रेंज नहीं लगाएंगे हम लोग पता नहीं कहाँ तक चलते मूव करते जाएंगे। ठीक, नाउ उसके बाद देखें कंडीशन लगी हुई, कंडीशन क्या है, इफ एरे आई प्लस एरे आई प्लस वन लेस देन इक्वल टू सम। ठीक, यहाँ पे लेस देन सम, सम हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग यूजर से ले लेंगे सम। ठीक, यही चीज लगी है। अगर मान लीजिए हमने यूजर ने इनपुट दिया n=5 और हमारी एरे क्या हो गई, एरे हो गई बेसिकली, हम लोग ने सॉर्ट करने के बाद एरे आ गई हमारी 1 2, मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह की हमारी एरे दी है। ठीक, ये हमारा इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यानी कि मूव करें यहाँ से तो 0 ही आएगा, ये आएगा। एरे क्या है, एरे 0 पे इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, एरे इंडेक्स पे वैल्यू है 5। ठीक, यहाँ पे 5 वैल्यू है, प्लस यहाँ पे 0 है, यानी 0 + 1 ये हमारा 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, लेस देन हमारा सम क्या है, बेसिकली सम मान लीजिए हमारा है 5 है। ठीक, सम 5 है तो 2 < 5 मैच कर गया, तो इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल देंगे, दोनों प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, सेम इसी तरह के यहाँ मूव करें। ठीक, यहाँ मूव करेंगे बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 2, तो 2, तो हमारा क्या है 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो 2, इसको हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो 2 × 2 यानी कि 4 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये वर्क करेगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन।